अभी देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ, निफ्टी का देखो, फिलहाल के लिए तो 3153 इधर में 7850 ये तो ठीक ठाक है। 6 जून का प्रीमियम देखो 426, 416, 394, ये जो प्रीमियम्स है 6 जून का, सबका आईवी देख रहे हो, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑप्शन चेन में दोनों तरफ दिखता है, दोनों का आईवी देख रहे हो 33, 32 दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, और थीटा देखो 32, 25 इस तरफ है पुट साइड में, और कॉल साइड में सबसे ज्यादा थीटा भी है, सबसे ज्यादा भेगा भी है, सबसे ज्यादा आईवी भी है, और सबसे ज्यादा प्रीमियम भी है। तो आप मुझे बताओ, एक लॉट 10,000 रुपया दे के कौन लेगा निफ्टी में? ठीक है, आप बैंक निफ्टी का बात करते हैं। बैंक निफ्टी का आईवी देखो सेम वही है, 30 के ऊपर है, 35 के ऊपर चला गया बैंक निफ्टी का। अब जितना आगे जाएगा उतना वोलेटिलिटी बढ़ेगा धीरे धीरे। उसके बाद भेगा देखो कितना है, 25 ये है। गामा में देख नहीं रहा हूँ क्योंकि देखने का जरूरत है नहीं, भेगा वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो भेगा भी बहुत ज्यादा है, जितना कम होगा भेगा उतना अच्छा होता है ऑप्शन का, ऑप्शन चेन में। और आईवी चेंज का अगर मैं बात करूँ तो -6.14% का माइनस है। ठीक है, एटीएम का आईवी 37 है, इतना ज्यादा आईवी में कौन ऑप्शन में ट्रेड करेगा? और प्रीमियम तो देखो 972, 878, 1000 चला गया है प्रीमियम। ठीक है, तो इसका एक्सपायरी कब है बैंक निफ्टी का? देखो बैंक निफ्टी का तुम्हारा हो गया 5 तारीख और निफ्टी का 6 तारीख, राइट? तो हमें ट्रेड करना भी है अगर, तो मंगलवार 4 तारीख को आई बिलीव कि प्रीमियम थोड़ा कम होगा बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। आईबी थोड़ा ठीक जगह पे हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे आईबी भले ही ठीक जगह पे रहे, लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ा रहेगा, जिस वजह से उस जगह पे ट्रेड नहीं कर सकते। और अभी प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इस वजह से कल भी ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगर ट्रेड करना है तो वो आज है जब हम लोग ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन में, बाकी वोट तक ट्रेड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का सपना था कि 40 रुपया 50 रुपये का प्रीमियम ले लूंगा, 10-10 लाख का, 1-1 लाख का, तो उन लोगों का सपना रह जाएगा मुझे लग रहा है। फिलहाल के लिए ट्रेडिंग करने के लिए आज का ही दिन है। तो अभी फिलहाल मार्केट जिस तरीके से जा रहा है, ट्रेडिंग का कोई सेटअप अभी बना नहीं है, इस वजह से मुझे लगता है कि टोटली 10 तारीख तक ट्रेडिंग को अवॉइड करना सही होगा। आज 30 तारीख है, 10 तारीख तक पूरा का पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड करो। अगर क्रिप्टो करते हो तो क्रिप्टो में जाओ, नहीं तो इंट्राडे ट्रेड करो, स्टॉक में इन्वेस्ट करो, जो भी करना है करो, ऑप्शन मत करना। कोई कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बहुत सारा सिनेरियो मैंने चेक किया सुबह से बैठ के, मैंने तो सोचा ही नहीं था प्रीमियम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब बढ़ता है नॉर्मली, वोलेटिलिटी रहने से प्रीमियम ज्यादा होता है, लेकिन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ये तो मालूम नहीं था। तो एक लॉट 10,000 रुपया देकर मैं तो नहीं लेने वाला। फिर भी अगर आप लोगों को ट्रेड करना है तो अपना सेटअप बनने दो, जिस स्ट्रेटेजी पे आप लोग ट्रेड करते हो उसी स्ट्रेटेजी में अप्लाई करो, उसी स्ट्रेटेजी में ट्रेड करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल के लिए ट्रेड बंद है। ठीक है, और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना, कैप्टन ऑफिशियल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इंस्टाग्राम में फॉलो करो captain_trading। भिक्स की वजह से तो इतना प्रीमियम नहीं होता है, भिक्स की वजह से इतना प्रीमियम नहीं होता है, लेकिन प्रीमियम बढ़ता कब है? जब कोई भी चीज ओवर वैल्यू हो जाता है तब प्रीमियम ज्यादा होता है। जब वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता रहता है तब प्रीमियम ज्यादा होता है। जब मार्केट में पैनिक सिचुएशन आता है तब भी प्रीमियम ज्यादा होता है, क्योंकि हर कोई अभी भी बाइंग पोजीशन पे ही है, कोई भी सेलिंग पोजीशन पे नहीं है, इसी वजह से प्रीमियम ज्यादा है। देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो निफ्टी 50 का मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, 1 डे का कैंडल देखो, ये देख रहे हो, बहुत सारे लोग वोट की वजह से होल्ड करके रखा है। अब सिर्फ ये जो होल्ड करके रखा है, जो होल्डिंग पोजीशंस पे है, ये सिर्फ ऑप्शन में नहीं है, इसका जो कंपोनेंट्स है, निफ्टी का जो सेक्टर्स है, बैंक निफ्टी का जो सेक्टर्स है, जो बैंक्स है, ऐसा बहुत सारा स्टॉक्स है जिसमें लोग अभी भी होल्ड करके बैठा हुआ है, कोई सेल किया ही नहीं है। और अगर आप FIF फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो डेटा है वो अगर देखोगे तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो यहाँ पे 29 में कल था 5,233 करोड़ का टोटल बाइंग हुआ है कैश का अगर बात करूं, लेकिन इक्विटी का। ठीक है, और फॉरेन इन्वेस्टर ने क्या किया, FI ने क्या किया, सेल किया है, तो लगभग कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मार्केट को लगभग साइडवेज ही था, थोड़ा सा डाउन गया था। अब यहाँ पे FNO का सीरीज अगर आप देखोगे तो FNO में देखो, फॉरेन इन्वेस्टर हमेशा बाय किया है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर सेल किया है, कल फॉरेन ने सेल किया है, डोमेस्टिक ने बाय किया है। मतलब ये लोग मार्केट को ऊपर ही रखना चाहता है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड जो चीज है उसका अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग हुआ है, 3,000 करोड़, 1,000 करोड़, 2,900 करोड़, लेकिन सेलिंग कितना हुआ है? 1,000 करोड़, 372 करोड़। डोमेस्टिक इन्वेस्टर डेप्ट, ये डेप्ट फंड का है और इक्विटी का है। ठीक है, और ये इसको देख के कोई फायदा है नहीं, बात छोड़ो। तो मेन यहाँ पे क्या दिख रहा है, और इसके नीचे यहाँ पे देखो, हर महीने देखो, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, 23 दिसंबर 2023 से लेके हर महीने में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बाइंग और सेलिंग, परचेज और सेल्स
दोनों को मिला के अगर एवरेज किया जाए तो हर महीने बाइंग ही हुआ है सिर्फ 12,900 करोड़, 26,700 करोड़, 25,000, 56,000 करोड़, 44,000 करोड़, हमेशा बाइंग हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टर फरवरी में सेल किया था, अप्रैल में सेल किया था और जनवरी में सेल किया था, नहीं तो वो लोग भी बाई किया। तो अल्टीमेट इंडेक्स को जाना तो ऊपर ही है और यह सबको पता है कि ऊपर जाएगा। वोट की वजह से लोगों को एक सेंटिमेंट है कि मोदी जी आएगा, 400 सीट मिलेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, उसके वजह से ये तो नॉर्मल चीज हो गया ना। पैनिक सिचुएशन कब होगा? जब मोदी जी नहीं जीतेगा, पैनिक तब आएगा। लेकिन अगर सबको पता है कि मोदी जी आएगा तो सीट बढ़ेगा, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो हर कोई क्या कर रहा है? नेक्स्ट एक्सपायरी का पहले से ही होल्ड करके बैठा है। 6 तारीख का जो एक्सपायरी है, 6 तारीख का जो प्रीमियम है, वो पहले से ही लोग होल्ड करके बैठा था। अब जैसा ही कल एक्सपायरी खत्म हो गया, इसका प्रीमियम बढ़ गया और लोग अब फिर से घुसना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो देखो अभी जो आईवी है ये 14, 15, 16 में है, 19, 18, 19 में है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप निफ्टी 50 का एक्सपायरी 6 जून का चेंज करते हो, उस टाइम पे देखो आईवी बढ़ जा रहा है, 33, 32 बढ़ रहा है। अब मुझे बताओ आईवी बढ़ता कब है? इंप्लाइड वोलेटिलिटी का मतलब क्या है? वोलेटिलिटी का मतलब यह है कि मार्केट में मोमेंटम आएगा। अब मोमेंटम अगर आएगा तो ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है। अब आईवी एक ऐसा चीज है ना, आईवी ब्लड शुगर जैसा है कि अगर कम होगा तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है। शुगर बॉडी में लिमिटेड मात्रा में रहना चाहिए, जितना जरूरत है हर बॉडी को। जैसे कि अपेंडिक्स अगर नहीं रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, बाद में उसको काट देना पड़ता है जब बढ़ जाता है तो। ठीक है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके का ये चीजें है ना, ज्यादा अच्छा है आईवी ना कम अच्छा है आईवी। आईवी अपना लिमिट में रहे तो ही सही है। ठीक है, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि फिलहाल के लिए ट्रेडिंग को अवॉइड करो, और अगर करना ही है तो आप लोगों को 1:1 के हिसाब से आप लोगों को टारगेट रखना पड़ेगा और अपना स्ट्रेटेजी पूरा परफेक्ट होना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, जितना भी स्ट्रेटेजी है मार्केट में कुछ काम नहीं आ रहा। अभी कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा, बेकार में ट्रेड करके पैसा जाएगा, कैपिटल चला जाएगा। इससे अच्छा है वेट करो, मिलेगा ट्रेड तब करना। 2-3 दिन 7 दिन अगर ट्रेड नहीं कर लोगे तो कितना रुपए का प्रॉफिट कमा लेते, राइट? मेरा ये साइकोलॉजी है, मेरा ये मानना है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन 10,000 रुपया 11,000 रुपया देके एक लॉट में मैं एक लॉट नहीं खरीदने वाला। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो यही है, क्योंकि एट द मनी का प्रीमियम चल रहा है 1,000 रुपया बैंक निफ्टी में, एट द मनी का। तो इतना ज्यादा प्रीमियम लेके कौन बाय करेगा? जो लोग लोअर वीक बायर है, जिनके पास कैपिटल थोड़ा बहुत ही होता है, जो दिन में 1 लॉट या 2 लॉट का ट्रेड करता है, वो लोग इस मार्केट से बाहर ऑलरेडी हो गया है। कल से वो लोग ऑलरेडी मार्केट से बाहर हो गया। ठीक है, तो अभी बाइंग कौन करेगा? जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसका रिस्क रेशियो ज्यादा है। ठीक है, और पैसा उन्हीं लोगों को मिलता है जिसका रिस्क रेशियो ज्यादा है। तो अभी उन लोगों का टाइम है भाई। अभी जिसके पास पैसा नहीं है या फिर कम पैसा है, वैसे भी ऑप्शन रिस्की होता है, ऊपर से इतना ज्यादा आईवी और इतना ज्यादा प्रीमियम, तो रिस्क तो और बढ़ गया ना। तो क्या करोगे? एक चीज कर सकते हो जो बहुत आसान है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में ज्वाइन करो। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप स्टॉक के साथ अकाउंट खोलिए, जिसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद मुझे नाम, फोन नंबर और मेल आईडी भेजिए इंस्टाग्राम में, मैं आपको टेलीग्राम में ऐड करूंगा जो बिल्कुल फ्री होगा।